हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 16 मार्च की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी क्वेश्चंस होंगे सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन फुल डिटेल में कवर किया जाएगा और 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो भारतीय संविधान का 61 संशोधन अधिनियम किस वर्ष आपका लागू किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1989 था। 1989 में आपका जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है इसको लागू किया गया था। जो अभी तक आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये किस चीज से रिलेटेड है। जैसे वोटिंग एज को रिड्यूस करना 21 ईयर से 18 ईयर्स तक, ये आपका रिलेटेड रहेगा। इसमें ये चीज आपकी करी गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अभी तक ये पूछा जाता था, अब आपसे अमेंडमेंट का ईयर पूछा गया है और इसके थ्रू ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 61st, इसके थ्रू कौन सी हमारी आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट किया गया। तो 326 आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था। अब यहाँ पे जो हमारी बात हुई है अमेंडमेंट एक्ट की, ये सेम क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। ये सेम पीपीटी हमने डाल रखी थी, आपको प्रोवाइडेड है पहले। जो स्टार्टिंग के पोर्शन है हमारे एनालिसिस के और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, उसमें से आपका ये क्वेश्चन बना है जिसमें 1989 आपका करेक्ट आंसर था। SC/ST जो कमीशन है आपकी 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड करी गई। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल करा गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली जो है उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला आपका म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स को ऐड किया गया प्रीएम्बल में हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो बाकी अमेंडमेंट्स की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। किसी भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो एक ही जगह प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। कल की शिफ्ट में आपका शॉर्टकट की से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आज की स्टार्टिंग की शिफ्ट में भी नहीं पूछा गया, लेकिन उससे पहले परसों की शिफ्ट में, चारों शिफ्ट में आपसे पूछा गया था। उससे पहले भी आपकी जो शिफ्ट थी उसमें शॉर्टकट की से क्वेश्चन लगातार देखे गए थे, 3-4 दिन आपके शॉर्टकट की से। आज फिर पूछा गया है तो इसका आपका करेक्ट आंसर Ctrl+P हो जाएगा। Ctrl+P जो होता है ये प्रिंट करने की आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका कंप्यूटर से कि विच अमंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का इनमें से कौन सा एक मतलब कथन दिया गया था आपको, वो गलत कथन आपको बताना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका गलत है सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड। उसमें आपको मिला था कि इट इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, और यही आपका आंसर जो था करेक्ट आंसर था, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, वॉलेटाइल नहीं होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है स्लो होती है थोड़ी प्राइमरी मेमोरी से। इसमें डाटा जो होता है वो बिल्कुल सेफ रहता है, पावर कट होने पे भी डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता। डाटा जो है वो डिलीट नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली, जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे जब तक वो हमारा सेव रहेगा। ये जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है सीपीयू से, डायरेक्टली सीपीयू और इसके बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी ये पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि करेक्ट पॉइंट्स हैं। इनमें से ही कोई उल्टा पॉइंट आपको मिला होगा जो कि आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वाला ही आपका ऑप्शन मिला था और वही आपका इस क्वेश्चन का शायद करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप जिनका एग्जाम था आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दें कि क्या आपका करेक्ट आंसर रहा। जो शॉर्टकट कीज की यहाँ पे बात करी गई है तो कुछ शॉर्टकट कीज को कवर करते हैं। Alt+F को हम यूज करते हैं फाइल मेन्यू ऑप्शन को करंट प्रोग्राम में ओपन करने के लिए। Alt+E को एडिट करने के लिए ऑप्शंस को, F1 होता है यूनिवर्सल हेल्प के लिए,
कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के लिए सारे टेक्स्ट को, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए सिलेक्टेड आइटम को, कंट्रोल डिलीट भी कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस INC दोनों सेम रहेगा ये भी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस INS भी आपकी सेम रहेगी पेस्ट करने के लिए ही। होम जो होता है, होम का यूज किया जाता है आपका टेक्स द यूजर टू द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन, करंट लाइन जो है प्रोग्राम की आपकी उसकी स्टार्टिंग में आपको होम ले जाता है। कंट्रोल प्लस होम होता है जो डॉक्यूमेंट है उसके बिगनिंग में, मतलब अगर आप किसी लाइन पे काम कर रहे हैं तो उसकी लाइन की स्टार्टिंग पे नहीं ले जाएगा आपको, ये आपको क्या करेगा डॉक्यूमेंट की ही स्टार्टिंग पे ले जाएगा बिगनिंग पे। एंड क्या करता है, इसी तरीके से एंड काम करता है आपका, ये करंट लाइन जो है उसके एंड पे ले जाता है, और कंट्रोल प्लस एंड आपको डॉक्यूमेंट के ही एंड पे पहुंचा देता है। और ये क्वेश्चन आपका पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से लेके जो 15 मार्च की आपकी शिफ्ट हुई है उनके सभी क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं इस ई बुक में, SSC CHSL एग्जाम ई बुक के नाम से, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में, इसलिए इस ई बुक को हमने अभी कल ही लॉन्च किया है जिससे कि बाकी जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनको मदद मिल सके। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स किस हिसाब से मिलेंगे आपको, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अभी तक इन शिफ्ट्स में स्पोर्ट्स से पूछा गया, जैसे आपसे कोई भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया तो उसके बाद आपको जितने भी स्पोर्ट्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम के हमारे 2022-23 के, वो आपको सारे स्पोर्ट्स वहां पे उसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कवर करा दिए गए, जिससे कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। फिर अगर कोई और क्वेश्चन आपसे किसी और टॉपिक का पूछा गया तो उस टॉपिक को फुल डिटेल में फिर नीचे उसके कवर कर दिया। इस तरीके से आपको तैयारी कराई गई है और क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो इसमें आपको काफी मदद मिलेगी। सिर्फ 24 रुपीज में आपको ये ई बुक मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बताया है वो आपका रहेगा, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया इन 2022। 2022 में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो क्वेश्चंस हैं आज वो थोड़े कम कंफर्म रहेंगे हमारे, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका बना है या फिर नहीं बना, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा क्वेश्चंस बताए गए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूरी तरीके से सही क्वेश्चंस नहीं बताए गए, थोड़े थोड़े पार्ट्स बताए गए हैं, उसके हिसाब से हमने ये क्वेश्चन तैयार करे हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहना, और अगर आपको उनसे रिलेटेड जैसे कोई हमारा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो उसी टाइप का जो आपसे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पूछा गया वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वैसे हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको पूरे 100% रियल क्वेश्चंस मिले और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इंडिया के वी अनंत नागेश्वरन, जो कि हमारे 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इंडिया के। अगर यहाँ पे बात करी जाए जो हमारे प्रेजेंट हेड्स की यहाँ पे बात करी गई है तो प्रेजेंट हेड्स को कवर करते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं NK सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास हेड हैं, सेबी के रहेंगे माधवीपुरी बुच, IRDAI की देबशीष पांडा हैं, 7th पे कमीशन के हैं अशोक कुमार माथुर, सिडबी के हैं शिव सुब्रमण्यम रामन, कंपनी लॉ बोर्ड के हैं महेश कुमार मित्तल, एग्जिम बैंक के हैं आपके हर्ष भूपेंद्र भंगारी, नेशनल हाउसिंग बैंक के सरादा कुमार होता, नबार्ड के सुचिंद्र मिश्रा, और आपके CEO और MD हैं आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मनोज मित्तल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SS मुंद्रा। ये आपके प्रेजेंट हेड्स हो जाएंगे जो आपकी आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया कि कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में आपका स्थित है कोणार्क सन टेम्पल। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे G20 आपकी 2022 वाली पूछी गई है, हमने 23 डाला है लेकिन आपसे 22 पूछी गई है, 23 भी इंपॉर्टेंट रहेगी इसलिए 23 भी आप एक बार देख लेते हैं। तो विच सिटी इज होस्टिंग दी G20 समिट 2023। तो ये आपका प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में आपका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि G20 समिट 2022 आपकी किसने ऑर्गेनाइज करी थी, कहां पे हुई थी मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तो उसमें आपका इंडोनेशिया करेक्ट आंसर था। इंडोनेशिया में आपका ऑर्गेनाइज हुआ था G20 समिट 2022 का। अब अगर आपसे जैसे टेम्पल की बात यहाँ पे करी गई है तो टेम्पल्स को एक बार देखते हैं।
यहाँ पे हमने टेम्पल्स के बिल्डर्स को भी डाल दिया है, जिससे कि आपको एक और पॉइंट आप आगे चल सकें क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम टेम्पल्स और उनकी स्टेट की ही बात करेंगे, बाकी आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बिल्डर्स वाली आप उसको भी ध्यान रखें अपने एग्जाम्स के लिए, आगे की शिफ्ट्स के लिए। तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। जगन्नाथ टेम्पल आपका कहाँ पे है, ये भी उड़ीसा में लोकेटेड है। खजुराहो टेम्पल आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और सन टेम्पल जो आपसे पूछा गया, कोणार्क सन टेम्पल, ये आपका उड़ीसा में लोकेटेड रहेगा। तरगोडा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। कामाख्या टेम्पल है आसाम में। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। दिलवारा जैन टेम्पल्स है राजस्थान में। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में है। काली टेम्पल आपका वेस्ट बंगाल में है। एंकर वॉट टेम्पल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, ये आपका कंबोडिया में लोकेटेड रहेगा। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, जिनसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग प्लेयर कंप्लीटेड हिज 400 T20 मैचेस। तो आपसे पूछा गया था कि किस खिलाड़ी ने अपने 400 T20 मैच पूरे किए हैं। तो इसमें रोहित शर्मा आपको ऑप्शन में मिला होगा, रोहित शर्मा हमारा करेक्ट आंसर था। रोहित शर्मा ने अपने 400 T20 के मैच जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे ज्यादा जो T20 के मैच खेले हैं वो केरन पोलार्ड रहेंगे, उनके द्वारा, आपका वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उनके द्वारा खेले गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम पूछा गया था तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो जो बेकिंग सोडा होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला NaSCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला CuSO4, जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन। ड्राई आइस का CO2, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एप्सम सॉल्ट का MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट भी बोला जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O होता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। लाइमस्टोन और चौक का CaCO3, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स के। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कि आपका गलत है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक स्टूडेंट के द्वारा बताया गया कि साक्षी मलिक पूछा गया था आपसे कि साक्षी मलिक जो है उनसे रिलेटेड कोई कथन दिया गया था। और एक स्टूडेंट ने हमको कंफर्म किया है कि अंशु मलिक से क्वेश्चन था। तो दो स्टूडेंट अलग अलग क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। तो दोनों ही आपके क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, दोनों ही आपके क्या रहेंगे, दोनों ही आपके रेसलिंग से रिलेटेड हैं। तो चाहे आपसे साक्षी मलिक का पूछा गया हो एज अ क्रिकेटर, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे ये कहा गया कि अंशु मलिक जो है वो क्रिकेटर हैं, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके क्या रहेंगे, दोनों ही आपके ये रेसलर हैं। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, आगे बढ़ते हैं अगले। इससे पहले जो हमारे स्पोर्ट पर्सन्स हैं वो कौन से हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उसको देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2022 का शरद कमाल अचंता को, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। 2021 में टोटल 12 लोगों को मिला। उनके स्पोर्ट्स को देख लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा एथलीट, रवि कुमार दहिया रेसलिंग, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, PR श्रीजेश हॉकी, अवनी लेखारा पैरालंपिक शूटर, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। ये सब आपके क्या रहेंगे, फेमस इंडिया के प्लेयर्स ही आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को भी जरूर कंफर्म करें कि ये पूछा गया नहीं पूछा गया कि हु क्राउंड द 68th विनर ऑफ मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड की 68 विजेता का ताज किसने पहनाया। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपसे इस तरीके से पूछा गया था कि जो 68th विनर है मिस वर्ल्ड की, उनको ताज किसने पहनाया है। तो ताज जो होता है, पिछला जो विनर होता है, मतलब 67th जो विनर होगा उसके द्वारा ताज पहनाया गया होगा। तो 67th विनर कौन था, तो वो मनुषी चिल्लर थी 2017 में। और 68th का आपका 2018 वाला रहेगा, जो कि वेनिसा पोंसे डी लियोन के द्वारा जीता गया, जो कि मैक्सिको की आपकी एक व्यक्ति रहेंगी, एक मॉडल रहेंगी। तो इसमें मनुषी चिल्लर जो है वो हमारे हिसाब से आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स की, तो मिस इंडिया 2022 की सिनी शेट्टी रही हैं।
फिर आपकी यूनिवर्स डिवाइन क्राउन पल्लवी सिंह रही। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल रही हैं। वर्ल्ड और यूनिवर्स की अगर बात करें, जो सबसे पहले वर्ल्ड का टाइटल 1966 में रीता फारिया को मिला, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय को, 97 में डियाना हैडे को, 1999 में युक्ता मुके को, 2000 में प्रियंका चोपड़ा को, 17 में मनुषी चिल्लर को। और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। मिस यूनिवर्स हमको सबसे पहले मिला 1994 में सुष्मिता सेन को, 2000 में लारा दत्ता को, 2021 में हरनाज संधू को। हरनाज संधू वाला क्वेश्चन भी आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पीछे पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो आपसे स्टूडेंट ने बताया कि बरदोली सत्याग्रह से भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बरदोली जो मूवमेंट है ये कब आपका स्टार्ट हुआ था? तो ये जून 1928 में स्टार्ट हुआ था गुजरात से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और सरदार की जो पदवी दी गई थी, जो ये टाइटल दिया गया था सरदार का वल्लभ भाई पटेल को, ये बरदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा ही इस टाइटल को दिया गया था। फार्मिंग से रिलेटेड एक ये मूवमेंट थी। यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं तो चंपारण मूवमेंट 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी ने, ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 महात्मा गांधी ने, भूदान मूवमेंट 1951 विनोबा भावे ने, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर और खिलाफत मूवमेंट तीनों ही 1919 से रिलेटेड हैं। गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में साइन हुआ था। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड नहीं मिल पाए हैं। कुछ पॉइंट्स से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके स्टूडेंट्स के द्वारा ही बताए गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलती है, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो एनालिसिस आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।